Pakistan stands among the most serious counter-terrorism states. It is time that India recognizes this transformation. I offer from this floor a clear proposition. Pakistan is ready to forge a historic, phenomenal partnership with India to jointly combat terror. Pakistan has buried 92,000 sons and daughters, soldiers and civilians alike. Our economy has forfeited more than $150 billion in lost growth. We still fight because the alternative is to surrender, and surrender is not a word in the Pakistani dictionary. बिलावल भुट्टो की भारत को एक बार फिर अमन की पेशकश। कश्मीर और पानी समेत तमाम तनाज़ात मुज़ाकरात से हल करने की दावत दे दी। अफगान अबूरी हुकूमत से दोहा मुआहदे पर अमल दरामद का मुतालबा भी कर दिया। तकरीब से खिताब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए भारत के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। भारत को समझना होगा पाकिस्तान खुद भी दहशतगर्दी का शिकार है। पाकिस्तान हरगिज दहशतगर्दों के सामने नहीं झुकेगा। सरेंडर करना पाकिस्तान की डिक्शनरी में शामिल ही नहीं है। ज़रब अज़ब और अद्दुल फसाद जैसे ऑपरेशंस ने दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी। भारत को चाहिए दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की सलाहियतों से सीखे। पाकिस्तान आलमी अमन के लिए दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहा है। आलमी बरादरी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान से ताउन करे। अफगान हुकूमत पर वाज़े कर दिया, सरहद पार से हमले कबूल नहीं। सिफारती महाज पर भारत को बड़ी नाकामी का सामना। क्वाड ममालिक ने पहलगाम वाक़े पर भारतीय बयानिया मुस्तरद कर दिया। मोदी सरकार की पहलगाम में दहशतगर्दी के वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने की एक और कोशिश नाकाम। भारत क्वाड ग्रुप में शामिल अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के वज़राए ख़ारजा को कायल न कर सका। क्वाड ग्रुप में शामिल ममालिक का पहलगाम हमले के मुलज़िमान को बिला ताख़ीर इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालिबा। क्वाड ग्रुप के वज़राए ख़ारजा इजलास के बाद जारी एलामिये में पाकिस्तान का नाम लिया गया और ना ही पहलगाम वाक़े का जिम्मेदार ठहराया गया। अमरीकी महकमे ख़ारजा की जानिब से जारी करदा मुश्तरका एलामिये में पहलगाम में दहशतगर्दी के वाक़े की मज़म्मत की गई। ज़राए के मुताबिक भारत की तमाम तर कोशिशों के बावजूद क्वाड ममालिक ने पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने का बयानिया तस्लीम नहीं किया। अमरीका का पाकिस्तान के मादनिया सेक्टर में सरमाकारी पर आमादगी का इजहार। अमरीकी सरमाकारी 500 मिलियन से $1 अरब तक होने का इम्कान। वाशिंगटन में पाकिस्तानी वफ्द और ट्रंप इंतजामिया के दरमियान मुज़ाकरात जारी। पाकिस्तान की अमरीका के साथ तजारती हजम बढ़ाने के लिए तजावीज़। सफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान और ट्रंप इंतजामिया के दरमियान नया तजारती मुआहदा नए ताल्लुक की बुनियाद रखेगा। पाकिस्तान अमरीका में पाकिस्तानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मजीद फ़रोग देने का ख्वाहिशमंद। अमरीकी सरमाकारों को मुख्तलिफ शोबों में सरमाकारी की दावत। ट्रंप इंतजामिया की पाकिस्तान के टैक्स सेक्टर में भी सरमाकारी करने की दिलचस्पी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड बुलंदी पर। इंडेक्स 2144 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,30,344 पॉइंट्स पर पहुंच गया। आखिरी 4 कारोबारी दिनों में इंडेक्स 8,297 पॉइंट्स बढ़ चुका। मार्केट कैपिटलाइजेशन 239 अरब रुपए से बढ़कर 15,712 अरब रुपए हो चुकी। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में भी 4 पैसे का इजाफा 283 रुपए 80 पैसे का हो गया। हजारों अशिया की दरामद पर 100 अरब रुपए से जायद का टैक्स आयद। लंडे के कपड़ों और जूतों की दरामद पर 10% रेगुलेटरी ड्यूटी लग गई। आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दरामद पर 32%, जबकि कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स, शेविंग क्रीम और दीगर मसनूआत पर 40% रेगुलेटरी ड्यूटी आयद। पान के पत्तों की दरामद पर 400 रुपए फी किलो और तंबाकू की दरामद पर 40% रेगुलेटरी ड्यूटी देना पड़ेगी। पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व कायम करके डिजिटल मुआशरत की जानिब तारीखी कदम। वज़ीर आज़म के मुअव्विन ख़ुसूसी बिलाल बिन साकिब ने आलमी सतह पर पाकिस्तान की नई पहचान मुतारिफ करा दी। पाकिस्तान में पहली डिजिटल एसेट्स अथॉरिटी के क़याम का ऐलान। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए स्टेबल कॉइन्स के जरिए तरसीलात ज़र मज़ीद आसान और सस्ती होने की उम्मीद। इक़दाम आलमी सरमायाकारी के लिए राहें हमवार करेगा।
कराची समेत मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में फी यूनिट ₹1.16 तक की कमी की मंजूरी दे दी। बिजली का ज्यादा से ज्यादा टैरिफ ₹48.84 कम होकर ₹47.69 हो जाएगा। पहले 100 यूनिट तक प्रोटेक्टेड सार्फिन का टैरिफ कम होकर ₹10.54 हो जाएगा। 101 से 200 यूनिट तक प्रोटेक्टेड सार्फिन का टैरिफ ₹13.01 हो जाएगा। नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन का 100 यूनिट का टैरिफ ₹22.44 हो जाएगा। पावर डिवीजन ने मुल्क भर में यकसा टैरिफ के लिए दरखास्त नेपरा में दायर की थी। महंगी पेट्रोलियम मसनूआत के असरात, ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 10% इजाफा कर दिया। लाहौर से कराची का किराया 8,300 हो गया। रावलपिंडी से लाहौर जाने के लिए ₹3,280, जबकि पेशावर जाने के लिए ₹3,550 खर्च करना होंगे। लाहौर से फैसलाबाद का किराया भी 1100 से ₹1,500 कर दिया गया। दूसरी जानिब एक माह के दौरान डीजल की कीमत 2 बार बढ़ने पर रेलवे ने भी किराए बढ़ाने पर गौर शुरू कर दिया। गजा में अमन की राह हमवार। इसराइली गजा में 60 रोजा जंगबंदी के लिए राजी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया, सेहूनी हुकूमत जंगबंदी के लिए जरूरी शराइत मान गई। मेरे नुमाइंदों की इसराइली हुकाम से गजा की सूरत हाल पर तवील और नतीजा खेज मुलाकात हुई। 60 रोज में जंग के मुकम्मल खात्मे के लिए तमाम पार्टीज के साथ मिलकर काम करेंगे। कतर और मिस्र के हुक्काम हतमी तजावीज़ पेश करेंगे। उम्मीद है हमास मुआहदे को कबूल करेगी। अगर ऐसा ना हुआ तो सूरत हाल मजीद खराब हो जाएगी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू भी 7 जुलाई को अमरीका का दौरा करके सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इसराइली फौज के निहत्ते फ़लस्तीनियों पर मजालिम जारी। इसराइली तैयारों की जनूबी और शुमाली इलाकों पर बमबारी। एक दिन में 100 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फौज ने गजा में कैफे पर बम बरसा दिए। सालगिरह तकरीब में शरीक 39 फ़लस्तीनी मौत की आगोश में चले गए। रफा में खुराक के लिए जमा फ़लस्तीनियों पर भी हमला। 16 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में सऊदी सफ़ीर नवाब बिन सईद अल मालिकी की मुलाकात। वज़ीर आज़म का खातिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए पुरखलूस जज्बात का इजहार। वज़ीर आज़म ने मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए सऊदी अरब की कोशिशों की तारीफ की। पाकिस्तान और भारत में जंगबंदी के लिए मुफाहमत पर भी सऊदी अरब के किरदार को सराहा। जस्टिस मंसूर अली शाह का सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को एक और खत बगैर मुशावरत जजिस सीनियरिटी तय करने पर सवालात उठा दिए। लिखा, आर्टिकल 200 के तहत सदर मुमलिकत सीनियरिटी तय करने से पहले चीफ जस्टिस से मुशावरत के पाबंद थे। सदर मुमलिकत ने जल्दबाजी में खुद ही सीनियरिटी तय कर दी। मामला इंट्रा कोर्ट अपील में भी ज़ेरे इल्तवा है। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत गुज़िश्ता रोज़ जुडिशल कमीशन के इजलास से पहले लिखा था। कौमी और सूबाई असम्बलियों की मखसूस नशस्तें बहाल। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के 19, सूबाई असम्बलियों के 58 अरकान की बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा से खवातीन की 5 मखसूस नशस्तें बहाल। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को 2-2 सीटें मिल गईं। एक नशस्त JUI के हिस्से में आई। पंजाब से कौमी असम्बली की 10 मखसूस नशस्तें नून लीग, एक पीपल्स पार्टी को मिल गई। सिंध से कौमी असम्बली की 3 मखसूस नशस्तें भी बहाल। 2 सीटें पीपल्स पार्टी, एक MQM पाकिस्तान के नाम। कौमी असम्बली में अक़लियतों की 3 नशस्तें भी बहाल। नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI को एक सीट मिली। पंजाब असम्बली में एहतजाज और हंगामा आराई। अपोजिशन के 26 अरकान के खिलाफ पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट ने रेफरेंस तैयार कर लिया। ज़राए के मुताबिक सेक्रेटरी जनरल आमिर हबीब रेफरेंस दायर करने इलेक्शन कमीशन रवाना हो गए। दस्तावेजात में साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का फैसला भी शामिल। मुतल्लिका अपोजिशन अरकान पर पंजाब असम्बली में दाखिले पर पाबंदी आयद है। सिंध हुकूमत का तरक्याती बजट। पीपल्स पार्टी की अवाम दोस्त पॉलिसीज। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और सदर आसिफ अली जरदारी के VN का तसलसल है।
सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, हैदराबाद, सखर, लाड़काना, मीरपुर खास और शहीद बेनज़ीर आबाद के लिए अरबों रुपए का तरक्याती बजट पेश करके साबित कर दिया, हम सिर्फ वादे नहीं करते, अमली काम पर यकीन रखते हैं। साफ पानी की फराहमी, नकासियाब के मंसूबे, सड़कों की तामीर और किसानों के लिए ज़राअत के नए तरीके मुतारिफ कराए जा रहे हैं। सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घरों की तामीर जारी है। वज़ीर आला सिंध से इथोपिया के सफीर की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात, तजारती ताल्लुकात बढ़ाने पर तबादला ख्याल। कॉटन हाइब्रिड सीड के फरोख पर भी इत्तफाक। इथोपियन सफीर डॉक्टर जमाल अब्दुल्ला ने सैलाब के बाद बहाली और बिलावल भुट्टो के सफारती दौरे को सराहा। वज़ीर आला मुराद अली शाह को इथोपिया के दौरे की दावत भी दी। वज़ीर आला पंजाब का मरी में फील्ड अस्पताल का सरप्राइज विजिट, तिब्बी सहूलतों और अद्वियात की फराहमी का जायजा लिया। डॉक्टर, तिब्बी अमले और मरीजों से बातचीत की। मरियम नवाज ने कहा कि आवाम की सहूलत के लिए अब फील्ड अस्पताल खुद चलकर उनकी दहलीज पर पहुंच चुके हैं। फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील्स का दायरा कार मजीद बढ़ाएंगे। लाहौर के इलाके शाहजरा और कहना में मुबैना पुलिस मुकाबले, बाप बेटे समेत 3 मुल्जिमान मारे गए। कहना में मोटरसाइकिल सवारों को लूटने वाले बाप बेटे की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा गया तो मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। जख्मी बाप बेटे को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां दोनों दम तोड़ गए। शाहजरा में पुलिस मुल्जिम ताहिर को रिकवरी के लिए ले जा रही थी, साथियों ने हमला कर दिया। मुल्जिम अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मानसून बारिशों का नया स्पेल। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश के बाद रेन एमरजेंसी नाफिज। नारोवाल, सियालकोट, जेहलुम, गुजरांवाला, गुजरात, अलीपुर और हरिपुर में अब्र रहमत। हरिपुर के नदी नालों में शदीद तोक़यानी। लैंड स्लाइडिंग के बायस 2 मकान तबाह, 3 खवातीन जख्मी। आज़ाद जम्मू कश्मीर में सदनोती समेत मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश, लैंड स्लाइडिंग के खदशात बढ़ गए। दूसरी जानिब गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियर्स तेजी से पिघलने लगे। गिलगित, अशकमन और निगर खास में जमीनी कटाव से फसलें तबाह, घरों को खाली करा लिया गया। सानह स्वात के बाद इंतजामिया का तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी। 65 से ज्यादा होटल्स और रेस्टोरेंट्स मस्मार। सियाहती मकाम हरनौ में तजावुजात के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। एबटाबाद में आबी गुजरगाहों के तरफ 200 फुट पर तजावुजात हटाने का काम जारी। दूसरी जानिब सानह स्वात पर पेशावर हाईकोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस ने कमिश्नर मालाकंड, हजारा, कोहाट, बनू, DI खान मुतालिका अजला के रीजनल पुलिस ऑफिसर्स को कल तलब किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का टैक्स बिल सेनेट से मंजूर। नायब सदर JD वेंस का वोट फैसला कुन निकला। सेनेट में वोटिंग 50-50 की बराबरी पर खत्म हुई। JD वेंस ने फैसला कुन वोट दिया। नया टैक्स बिल बड़ी कामयाबी करार। मुआशी पॉलिसीज पर अहम असरात मुतवक्के। पाकिस्तान के तवील कामत शख्स आलम चन्ना की 26वीं बरसी। 1981 में आलम चन्ना को दुनिया का सबसे तवील कामत शख्स तस्लीम किया गया। 8 फुट 2.55 तवील आलम चन्ना ने 100 से ज्यादा ममालिक का सफर किया। कई ममालिक ने उन्हें शहरियत की पेशकश भी की, लेकिन आलम चन्ना ने पाकिस्तान से नाता ना तोड़ा। दुनिया भर में 300 से ज्यादा एजाज़ात मिले। एशिया कप भारत के बजाय न्यूट्रल वेन्यू दुबई में होगा। इवेंट में रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत के दरमियान 2 बार टाकरे का इम्कान। भारतीय मीडिया के मुताबिक 5 सितंबर से शुरू होने वाले टूर्नामेंट में पाकिस्तान और भारत का ग्रुप मैच का मुकाबला 7 सितंबर से खेला जाएगा। दूसरी बार सुपर 4 स्टेज पे रिवायती हरीफ आमने सामने होंगे। T20 फॉर्मेट में होने वाले एशिया कप का फाइनल 21 सितंबर को खेला जाएगा।